पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद इस मर्तबा फिर गंदम इंपोर्ट करने पर, यानी बाहर से दूसरे मुल्कों से गंदम मंगवाने पर मजबूर होगा। यानी हम दुनिया भर के किसानों को पैसा देंगे, दुनिया भर के ममालिक को पैसा देंगे, लेकिन पाकिस्तान के किसान को पैसा नहीं देंगे और गंदम को हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। तो ये इस वक्त ज़राअत की सूरत हाल है नादरीन। और तवज्जो कहां पे है, एक चीज और आपको मैं बताता हूं। ये शहबाज शरीफ साहब ने फोटो दी थी आर्मी चीफ को। ये भारतीय मीडिया में और सोशल मीडिया में पाकिस्तान का मजाक बना हुआ है और लगातार मजाक बना हुआ है। यानी इनको ये समझ नहीं आती कि हमने क्या काम किस तरीके से करना है। सही काम को भी गलत तरीके से करते हैं। भाई फोटो फ्रेम को देना था आर्मी चीफ को तो कोई सही वाला फोटो फ्रेम दे देते। अब वो जो फोटो फ्रेम शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ साहब को दिया है वो 2019 की जो चीन की जंगी मशकें हैं वो उनका फोटोशॉप किया हुआ एक फ्रेम है जो शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया। ये ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस का नाम लेकर वो दे दिया और वो फील्ड मार्शल के मौके पर। और अब भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया मजाक उड़ा रहा है कि जनाब फोटो तो असली आप दे देते, पुरानी फोटो को आपने फोटोशॉप करके दे दिया है। तो समझ तो इनकी इतनी है, लेकिन भारतीय मीडिया जितना मर्जी मजाक उड़ाए एक बात का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और ये चीज ना बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में कई रिपोर्ट हुई है और जराए से ये खबर निकली है कि भारत जो है वो राफेल का मलबा छुपा रहा है। यानी जो राफेल तैयारे हैं उनका मलबा भारत छुपा चुका है। वो नहीं चाहता उसका एक नट बोल्ट भी सामने आए। ये राफेल का मलबा कहां छुपाया ये भारत किसी को बता नहीं रहा। उन्होंने इसे रखा हुआ है टॉप सीक्रेट। और भारत अपने फौजियों पे भी इंहिसार नहीं कर रहा। भारत अपने जो बड़े अहम तरीन चंद लोग हैं उनके जरिए से भारत ने यह मलबा छुपाया हुआ है और भारत किसी को बता भी नहीं रहा। और सख्त निगरानी की जा रही है कि कोई फुटेज निकाल के बाहर ना ले जाए, कोई तस्वीर ना निकाल ले वहां से, कोई वीडियो ना बना ले वहां से। तो जहाजों का मलबा इन्होंने गायब कर दिया है और जहाजों का मलबा बहुत बड़े बड़े यार्ड्स के अंदर छुपा कर अब भारत यह सोच रहा है कि इसको गायब कैसे करें और मामला आगे कैसे बढ़े। फ्रांस की कोई तफ्तीशी कमीशन है, कोई इंक्वायरी कमीशन है जो गालिबन आया, अब ये मुबैना तौर पे, क्योंकि ये खबर मैंने कहीं और से पढ़ी है, वो ये कहता है कि जी जांच करनी है इसकी। ये मलबा हमें दिखाया में पता चले ये जो हमारा तैयारा ये कैसे गिरा, किस तरीके से गिरा, ये चीजें हमारे साथ शेयर की जाएं। ना सिर्फ मलबा दिखाया जाए, साइट पे ले जाएं, हमें सारी चीजें हमारे साथ शेयर करें जितने भी इसके डॉक्यूमेंट हैं। जहाज जब उड़ता है तो पूरी उसकी एक ट्रेल बनती है, वो सारी चीजें आप दें हमें। लेकिन भारत ने इन मामलात को खुफिया रखने का फैसला किया है और कॉपरेशन नहीं की। मुबैना तौर पे फ्रांस की उस तफ्तीशी कमीशन के साथ कॉपरेशन नहीं की। हो सकता है फ्रांस भी यही चाह रहा हो कि कॉपरेशन ना हो, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो वो खाना पूरी करेंगे लेकिन अंदर से वो ये चाहेंगे कि जो भी हो जाए ये हजीमत और ये शर्मिंदगी छुपी रहे जो भारत के पायलट्स ने उनकी करवा दी है। नादरीन एक और खबर है, और ये कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है, जो कि भारत रोक रहा है, कुछ ऐसे भारत के मंसूबे हैं जो उन्होंने 2030 में जाकर शुरू करने थे, वो पता चल रहा है कि भारत अभी उन पे काम शुरू कर रहा है और बहुत तेजी से काम कर रहा है। भारत की ख्वाहिश है कि वो दरियाए झेलम पर से, दरियाए चनाब पर से और दरियाए सिंध पर से खुसूसन पाकिस्तान का पानी रोके और पाकिस्तान को बंजर करने की अपनी साजिश को कामयाब बनाए। हम यहां पे नलके खोल के तमाशे करते रहेंगे, देखो नलका खोला पानी आ रहा है, देखो नलका बंद किया पानी नहीं आ रहा। ये जब किसान को पता चलेगा ना कि फी एकड़ उसको पानी मिलना कितना कम हुआ है तो वो आपको बताएगा कि नुकसान कितना हो गया है। आप मीम्स जितनी मर्जी बनाए, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस इशू है और इस इशू को पाकिस्तान को सीरियस लेना पड़ेगा। हमारे पानियों के ऊपर भारत स्ट्रक्चर्स बना भी चुका है, बना भी रहा है और आइंदा के लिए कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स को वो डिजाइन कर रहा है। अब कुछ लोगों ने यह दावा किया और पाकिस्तान के मीडिया में भी लोगों ने दावा किया, इंटरनेशनली भी कहा जाता है कि इसके बदले में, यानी जो भारत पाकिस्तान के साथ करने जा रहा है सिंध तास मुआहदे में, ये जो सिंध वाटर ट्रीटी है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। वर्ल्ड बैंक इसके अंदर जामिन है। इसमें बाकी मुल्कों के साथ भारत के क्या मामला आते हैं उसका कोई बड़ा मेजर रोल नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर सिंध का पानी भारत रोकेगा तो फिर चाइना रोक लेगा ब्रह्मपुत्र का पानी। ये जरा ब्रह्मपुत्र का नक्शा देखें, ये एक दरिया है, ये भारत में आकर गिरता है, नीले रंग का आपको दरिया नजर आ रहा है। ये जो ऊपर सफेद एरिया है जहां से ये नीली लकीर गुजर रही है ये चाइना है और नीचे एक मुल्क भूटान है और एक नेपाल है। अच्छा, ये इसके बीच में एक इलाका है सरक्रीक का जहां पे एक झगड़ा चलता है इंडिया का चाइना के साथ, और ऊपर लद्दाख भी है, वहां पे भी झगड़ा चलता है इंडिया का चाइना के साथ, अरुणाचल प्रदेश से ऊपर। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र दरिया आ रहा है और ये भारत का जो साउथ एरिया उसमें दाखिल हो जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में आता है, आसाम में आता है
और डिफरेंट भारत की रियासतों से गुजरता हुआ पूरे भारत का जो साउथ इंडिया है उसके पूरे इलाके से गुजरता हुआ ये नीचे चला जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश को तकरीबन सारे मुल्क को ये सैराब करता है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके समंदर में गिर जाता है। ये है ब्रह्मपुत्र दरिया। ये दो बड़े दरिया हैं इस रीजन के, और एक सिंध और एक ब्रह्मपुत्र। और मजे की बात यह है कि चार बड़े दरिया एक ही झील में से निकलते हैं और उस झील का नाम है मानसरोवर लेक। ये जरा आप उसकी तस्वीर भी देख लें, ये आपको नजर आ रही होगी। ये यहां पे झंडियां वंडियां इसलिए लगी हुई हैं कि ये बड़ा मुकद्दस मुकाम है तीन मज़हब के मानने वालों के लिए, हिंदुओं के, बुद्ध मत के और जैन के और बून के। ये मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले जो हैं वो इस झील में बड़ा वो समझते हैं कि ये बड़ी मुकद्दस झील है। यहां से चार दरिया निकलते हैं और चारों बड़े दरिया, दरिया सिंध निकलता है, दरिया ब्रह्मपुत्र निकलता है, दरिया सतलुज निकलता है, दरिया करनाली निकलता है। कोई दरिया इसका जो है वो एक नेपाल में जाता है, एक दरिया इसका जो है वो पाकिस्तान में आता है, इंडिया में जाता है, दूसरा सिंध जो है वो कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में आता है, और एक ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना में जाता है, चाइना से वो जाता है इंडिया में। अच्छा, जिस जगह से ये इंडिया की तरफ मुड़ता है ना, वहां पे चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम प्लान किया हुआ है। सबसे बड़ा डैम चाइना वहां पे इतना बड़ा डैम बनाने जा रहा है। ये साइट में आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूं। ये आप देखें ना, द डैम डेल्हिमा, ये जनाब लिखा हुआ है। और ये इंडिया से मैंने पेज उठाया है क्योंकि इसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहते हैं। ये जिस जगह पे दरिया घूम रहा है ना, इसके नजदीक एक पॉइंट है जहां पे चाइना अब ये चाहता है कि वो डैम बनाए और बहुत बड़ा डैम बनाए, और इंडिया को इस डैम से बड़ी तकलीफ है। चाइना जो है वो इसको यार्लिंग त्सैंगपो कहता है, यार्लिंग त्सैंगपो, यानी वो इस दरिया को इस नाम से बुलाता है। तो वो कहते हैं यहां पे हम बनाएंगे बहुत बड़ा डैम और चार जगहों पे उससे हम बिजली पैदा करेंगे और ये चाइना का भी सबसे बड़ा डैम हो जाएगा और इतनी बिजली पैदा करेगा कि सारे डैम्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये चाइना यहां पे इस दरिया पे करना चाहता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम आ जाएगी भारत को कि अगर ये डैम का पानी चाइना रोकता है तो इन केस कि पानी की किल्लत होती है तो भारत का जो साउथ एरिया है वहां पानी नहीं पहुंचेगा और वहां पे खुशकिसाली आएगी, और यही सूरत हाल फिर नीचे बांग्लादेश के साथ भी हो जाएगी। तो क्या चाइना ये काम करने वाला है या ये काम करने जा रहा है? इंडिया लगातार इस बारे में बहुत परेशान है और ये इशू याद रखिएगा, आप दरिया सिंध के इशू के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। ये दोनों अलग अलग इश्यूज हैं। जिस तरह भारत पाकिस्तान से बुलंदी पर है, यानी मकबूजा कश्मीर का इलाका पाकिस्तान के जो कश्मीर के एरिया थे उनसे ऊंचा है, लिहाजा मकबूजा कश्मीर में अगर वो पानी रोकते हैं या उधर से पानी को मोड़ते हैं तो पाकिस्तान को नुकसान होता है। इसी तरह जो चाइना के पास इलाके हैं वो भारत से ऊंचे हैं, तिब्बत का एरिया है, वहां से ये शुरू हो जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। मानसरोवर लेक मैंने आपको बताया। यहां पे एक और जगह भी है बड़ी इंटरेस्टिंग, ये देखें आप, ये पहाड़, ये गोल्डन सा आपको नजर आ रहा होगा, दो पहाड़ों के बीच में, इसे कैलाश कहते हैं। आपने देखा होगा इंडियन फिल्मों में वो कहते हैं जी हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। ये नीचे आपको औरतें भी जाती हुई नजर आ रही हैं इस पहाड़ की तरफ, ये बहुत सारी हिंदू औरतें जा रही हैं कि जी हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये लेक और ये वाला जो पहाड़ है, इस जगह पे इन्होंने टेंपल बनाया हुआ है और इनका ये मानना है कि इनका एक भगवान शिव वो यहाँ पे उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें इन्होंने वो बनाई हुई हैं और इनके पास पूरी एक मिथ है जिसकी बुनियाद पे समझते हैं कि ये जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैवल करते हैं अपने मजहबी फरीज़े के लिए। मुसलमान जो हैं हम लोग मक्का और मदीना जाते हैं, जो सिख हैं वो पाकिस्तान में आते हैं ननकाना साहब में और मुख्तलिफ जगहों पे, पंजा साहब में और पता नहीं और जगह भी है, एक करतारपुर भी है। तो इसी तरह से जो क्रिश्चियंस हैं वो उधर जाते हैं वेटिकन सिटी में और मुख्तलिफ जगहों पे, और जो ज्यूज़ हैं वो जाते हैं जेरूशलम में, और इसी तरह जो है ये हिंदू ये जाते हैं जी इधर ऊपर मानसरोवर लेक और ये जो झील है एक बहुत बड़ी वहां पे, और ये कैलाश जो एक माउंटेन है वहां ये जाते हैं और जाके वहां पे अपनी इबादत करते हैं। बड़ा लंबा इनका ये सफर होता है और ये उस सफर पे पहुंचते हैं और इसी सफर पे जाने के लिए इनका एक झगड़ा चला रहता है कुछ इलाकों को लेकर जो नेपाल के पास है। तो ये चाहते हैं कि ये रास्ता सारा इनका अपना हो जाए और नेपाल उस रास्ते को छोड़ दे, नेपाल को बाईपास करके सीधे पहुंच जाए। लेकिन नेपाल का वहां कंट्रोल है, काला पानी है, लीपू लेक है और लिम्पियाधुरा है, तीन इलाके मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इन पे काम किया था। इन तीन इलाकों पे नेपाल में और इंडिया में भी एक झगड़ा है। तो इंडिया का नेपाल के साथ भी और चाइना के साथ भी झगड़ा ये ऊपर तिब्बत के इलाकों की वजह से है जहां से ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो शुरू होता है। तो इसकी उनके लिए एक मजहबी हैसियत भी है, दूसरा उनकी मईशत, खास तौर पे उनकी जो ज़राअत है उसका एक बड़ा दारोमदार
इसी दरिया के ऊपर है, और बांग्लादेश का तो पूरा ही इसके ऊपर है। तो क्या चाइना ये बहुत बड़ा डैम बना देगा? चाइना ने प्लान तो किया हुआ है, रन ऑफ द रिवर अगर वो बना देते हैं और पानी को नहीं रोकते तो फिर तो सबका फायदा होगा। लेकिन अगर वो पानी को स्टोर करते हैं और बहुत ज्यादा पानी रोकते हैं और उसका रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, इसी मोड़ से उसको कहीं और मोड़ते हैं, तो फिर भारत को और बांग्लादेश का बड़ा नुकसान भी हो जाएगा।